हेलो एवरीवन। ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन में रिएक्शन ऑफ एमीन विद नाइट्रस एसिड का अध्ययन करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन हैं वो डिफरेंट टाइप से आ सकते हैं। जैसे पहला है एलिफेटिक 1 डिग्री एमीन और एरोमेटिक 1 डिग्री एमीन को नाइट्रस एसिड द्वारा डिफ्रेंशिएट कीजिए। दूसरा आ सकता है कि 1 डिग्री एमीन है एलिफेटिक, वो तो नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करके अल्कोहल बनाता है, जबकि एरोमेटिक एमीन है वो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनाते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन को नाइट्रस एसिड द्वारा डिफ्रेंशिएट कीजिए। तो इस तरह है, ये जो भी वीडियो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पर्पज़ से। अपन शुरू करते हैं। पहले मैंने एलिफेटिक 1 डिग्री एमीन की नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करवाई। ये रिएक्शन है 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर है, वो करवाते हैं। जो ही अपन यहाँ से इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनता है, प्रोपिल डाइएजोनियम क्लोराइड। इसका मतलब एलिफेटिक डाइएजोनियम क्लोराइड है, जिसमें sp3 कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, जिसके कारण जो ही अपन इसको 0 से 5 डिग्री टेम्परेचर पर जो ये एजोनियम सॉल्ट बनता है वो एक अनस्टेबल है। अनस्टेबल होने के कारण यहाँ से N2 गैस का एलिमिनेशन हो जाता है, और ये N2 गैस का एलिमिनेशन होने के कारण यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनता है। ये कार्बोकेटाइन है वो 1 डिग्री प्राप्त हुआ। अब 1 डिग्री से अपन को 2 डिग्री प्राप्त करना है। क्यों? क्योंकि 1 डिग्री और 2 डिग्री में 2 डिग्री हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण ज़्यादा स्टेबल है, या प्लस आई इफेक्ट के कारण ज़्यादा स्टेबल है, या इंडक्टिव इफेक्ट के कारण ज़्यादा स्टेबल है। तो इस कार्बोकेटाइन के जस्ट पास वाले कार्बन से हाइड्रोजन है वो हाइड्राइड आयन के रूप में ट्रांसफर होगा। इसका मतलब इस H पर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव होगा, वो इस पॉजिटिव पर जुड़ जाएगा। तो इस H पर नेगेटिव होगा तो इस कार्बन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। चेक कर लो। इसको अपन कहते हैं रीअरेंजमेंट। ये रीअरेंजमेंट क्या हुआ, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन से कौन सा डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया, 2 डिग्री। इसमें कौन सा शिफ्ट हुआ, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट। ये कार्बोकेटाइन 2 डिग्री बना, वहाँ पर वाटर का एडिशन हुआ और आइसोप्रोपिल अल्कोहल बन गया। इसी तरह यदि 1 डिग्री अल्कोहल पर वाटर का एडिशन हो तो आपको खुद को पता है क्या बन जाएगा, N प्रोपिल और O यहाँ OH जुड़ जाएगा, तो N प्रोपिल अल्कोहल। अब ये है कि यहाँ से इस H को मैं एलिमिनेट कर दूँ, ये H यहाँ से इस रूप में निकल जाए। ध्यान से देखना, ये हाइड्रोजन है, ये यहाँ से इस रूप में निकल जाए, और H किसके रूप में निकल जाए, पॉजिटिव रूप में। तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड आ जाए, डबल बॉन्ड। देखते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। 1 डिग्री अल्कोहल की वाटर से रिएक्शन कराएंगे N प्रोपिल अल्कोहल, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन कराएंगे आइसोप्रोपिल अल्कोहल। इन दोनों में मेजर कौन सा बनेगा, आइसोप्रोपिल अल्कोहल। इसका मतलब यहाँ क्वेश्चन ये है कि एलिफेटिक 1 डिग्री एमीन है वो डाइएजोनियम सॉल्ट तो बनाता है नाइट्रस एसिड के साथ, परंतु वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है, जिसके कारण वहाँ इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनता है। कार्बोकेटाइन की यदि रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी हो तो रीअरेंजमेंट करवाते हैं। वो 1 to हाइड्राइड हो सकता है, 1 to अल्काइल शिफ्ट हो सकता है। यहाँ अपन ने कौन सा शिफ्ट करवाया है, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट करवाया। अब है मैं एलिसाइक्लिक है वो 1 डिग्री एमीन लेऊँ, और उसमें 2 टाइप के यूज में ले रहा हूँ। कि ये तो जो लिया है मैंने एलिफेटिक लिया है,
एलिफेटिक का मतलब समझ गए, CH2 मतलब साइक्लिक के कार्बन से डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ है। तो आपको ही पता है NaNO2HCl, सोडियम नाइट्राइट, एसिडिक मीडियम, इन दोनों से मिलके क्या बनेगा, HO एंड डबल बॉन्ड O, जिसे कहते हैं नाइट्रस एसिड। इस नाइट्रस एसिड की इससे रिएक्शन कराएंगे, क्या बनेगा, एल्किल डाइजोनियम क्लोराइड, जो 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड में स्टेबल है कि अनस्टेबल, अनस्टेबल क्योंकि sp3 कार्बन और इस नाइट्रोजन के बीच में कोई रेजोनेंस नहीं है, जिसके कारण यहाँ से कौन सी गैस एलिमिनेट हो जाएगी, N2, और इस कार्बन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब ध्यान से सुनो, ये जो 4 मेंबर्ड जो रिंग है वो यहाँ से 1 2, इसका मतलब ये कह दूँ 1 और 4 का बॉन्ड है वो ब्रेक हुआ, चाहे 1 2 का कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब 1 4 का ब्रेक हुआ, तो इसका मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन है वो 4 कार्बन के पास आ गए। तो 4 कार्बन के पास कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। नेगेटिव किससे जुड़ जाएगा, पॉजिटिव से। तो 1 वाले कार्बन पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। चेक कर लो, 1 वाले पे पॉजिटिव, और वो CH2 या कह दूँ 5 कार्बन है, उससे कौन जुड़ गया, 4 वाला कार्बन। 4 वाला कार्बन है CH2 से जुड़ गया, 2 और 3 एज इट इज है। अब इसकी वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ और जुड़ जाएगा। यदि हाइड्रोजन का एलिमिनेशन कराएंगे तो या तो हाइड्रोजन यहाँ से या यहाँ से, तो दोनों हाइड्रोजन यहाँ से निकलेंगे तो साइक्लोपेंटीन बन जाएगा। अब बात यह है कि यहाँ पर कि यहाँ OH जोड़ दिया, यहाँ से अपन हाइड्रोजन का एलिमिनेशन करेंगे तो साइक्लोपेंटीन बन गया। अब यह है कि यहाँ इसके ऊपर डायरेक्ट है जो अपना नाइट्रोजन गैस का एलिमिनेशन हुआ था, वहाँ पर यदि वाटर जुड़ जाए तो ये प्रोडक्ट बनता है। इस प्रोडक्ट और इस प्रोडक्ट में कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, ये स्टेबल है, इससे ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। इसका मतलब यहाँ एक रिंग एक्सपेंशन हुआ, 4 मेंबर्ड से कौन सी मेंबर्ड में आ गई, 5 मेंबर्ड। और आपको ही पता है 4, 5 और 6 मेंबर्ड में सबसे ज़्यादा स्टेबल 6, फिर 5, फिर कौन सी होती है, 4। तो इसलिए 4 मेंबर्ड से 5 मेंबर्ड में कन्वर्ट हुआ है, इसलिए ये प्रोडक्ट क्या बनेगा, मेजर बनेगा। और ये किसके कारण बना, रिंग एक्सपेंशन के कारण, कि 4 मेंबर्ड से किस में कन्वर्ट हो गई, 5 मेंबर्ड में। तो ये क्वेश्चन पूछा था, इसका मतलब ये जो NH2 है वो डायरेक्ट साइक्लिक रिंग से नहीं जुड़ा हुआ था। साइक्लिक रिंग से नहीं जुड़ा होगा तो यहाँ क्या होगा, रिंग एक्सपेंशन होगा। 4 मेंबर्ड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 5 मेंबर्ड। अगला, यदि NH2 बेंजीन से वो साइक्लिक रिंग से, एलिसाइक्लिक रिंग से डायरेक्ट जुड़ा हो तो डाइजोनियम साल्ट, यहाँ 0 से 5 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर ये स्टेबल है कि अनस्टेबल, अनस्टेबल क्योंकि sp3 कार्बन है, कि यहाँ कोई रेजोनेंस नहीं है, तो ये N2 गैस हो गई, तो यहाँ कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब ध्यान से सुनो, ये 4 मेंबर्ड रिंग से अपन कौन सी मेंबर्ड रिंग बनाएंगे, 3 मेंबर्ड, क्योंकि ये स्टेबल है। क्यों स्टेबल है, ध्यान से सुनना। ये CH2 क्या है, पॉजिटिव चार्ज, ये कह दूं पॉजिटिव। ये आपको भी पता है इसके अंदर रिंग स्ट्रेन होती है, रिंग स्ट्रेन होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ जाते हैं, जो इस तरह का एक कॉन्जुगेशन है। और यहाँ आपको पता होगा ये जो बॉन्ड हैं वो इस रूप में ना बन करके बनाना बॉन्ड के रूप में, तो इसमें जो कार्बन कार्बन के बीच में जो ये 60 डिग्री का एंगल होता है वो नहीं रहता। तो इसलिए ये जो रिंग कंट्रैक्शन है वो ज़्यादा स्टेबल है। याद रखना, ये एक एक्सेप्शनल केस है। और इसका रीज़न क्यों हुआ, क्योंकि ये यहाँ से इस तरह से इसके साथ कॉन्जुगेशन में है। और यहाँ आपको पता हो sp, ये जो 3 कार्बन है, वहाँ पर इसमें p करेक्टर हैं वो क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। p करेक्टर इंक्रीज होने के कारण जिसे अपन कह सकते हैं p जो ऑर्बिटल है वो पाई बॉन्ड बनाते हैं, पाई बॉन्ड हैं इसके साथ ओवरलैपिंग कर सकते हैं, जिसे अपन मिसलेनियस कार्बोकेटाइन कहते हैं। इसका मतलब एक चीज़ ये ध्यान रखना, यदि बेंजीन से डायरेक्ट NH2 ग्रुप जुड़ा हो तो उसका रिंग कंट्रैक्शन होगा, 3 मेंबर रिंग बनेगी। अब कैसे बनी वो ध्यान से सुने, देखना।
मैं चाहे इसके जो भी ये डायरेक्ट कार्बन है, ये कार्बन है, उस दोनों कार्बन के चाहे ये बॉन्ड ब्रेक कर सकते हो, चाहे ये बॉन्ड ब्रेक कर सकते हो। अब ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे, ध्यान से सुनना, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आ गए, इस कार्बन के पास। इस कार्बन में कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव आपस में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। तो ये जुड़ दी, तो इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? डिफिशिएंसी। तो पॉजिटिव। वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो OH। अब वाटर के साथ यहाँ रिएक्शन कराओगे तो ये प्रोडक्ट भी बन सकता है, यहाँ OH जुड़ जाए, बट इन दोनों में कौन ज़्यादा मेजर है? ये, या मोर स्टेबल ये है। इसका मतलब ये चीज़ यहाँ है, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। डायरेक्ट NH2 हो तो रिंग कंट्रैक्शन 4 मेंबर्ड से, यदि उससे 4 मेंबर्ड रिंग से डायरेक्ट जुड़े हुए sp2 कार्बन पर NH2 हो तो रिंग एक्सपेंशन होता है। ये चीज़ ध्यान रखना। इसको अपन कहते हैं डेमजेनोव रीअरेंजमेंट। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कौन सा रीअरेंजमेंट कहते हैं? डेमजेनोव। ध्यान रखना, जैसे मैंने यहाँ लिखा है, ये रहा डेमजेनोव रीअरेंजमेंट। ये डेमजेनोव रीअरेंजमेंट का मतलब क्या है? या तो रिंग कंट्रैक्शन होगा, या रिंग एक्सपेंशन होगा, या तो रिंग संकुचन होगा, वल्ले संकुचन, या वल्ले का विस्तार होगा। अब है एरोमेटिक 1 डिग्री अमीन। आपको सबको पता है एरोमेटिक 1 डिग्री अमीन नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करके बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट बनाती है। ये कैसे? ध्यान सुनना। एनिलीन की रिएक्शन 2 मोल तो HCl और 1 मोल क्या लिया? NaNO2। यहाँ से NaCl निकल जाएगा, ये रहा। यहाँ से 2 मोल वाटर के रिमूव होंगे। इसका मतलब इस रिएक्शन में जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसमें वाटर मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट है। अब ध्यान सुनो, सबसे पहले ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, NaCl निकल गया और नाइट्रस एसिड बन गया। अब ये नाइट्रस एसिड है, इस NaNO2 ने HCl कितने मोल से रिएक्शन की? 1 मोल से। दूसरा मोल पड़ा है तो ये रहा। जो ही है, आपको भी पता है कि ये एसिडी प्रोटॉन है, तो ये इसके रेस्पेक्ट में क्या हो गया? बेस। तो एसिड बेस रिएक्शन हो गई, तो ये है। अब यहाँ से आपको भी पता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में वैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है? ऑक्सीजन की। और उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज आने के कारण इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। इलेक्ट्रोनेगेटिव इंक्रीज होने के कारण ये यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। नाइट्रोजन में कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। इसको कहते हैं नाइट्रोसोनियम। नाइट्रोसोनियम, ध्यान रखना। इसका मतलब ये अपना आप क्या प्राप्त हो गया? इलेक्ट्रोफाइल। ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल। आ जाओ, ये न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर जो ही अटैक करेगा, हो गया। यहाँ से इस H को निकाल दूं, या आप ऐसा कर सकते हो कि यहाँ ये इलेक्ट्रॉन इधर आए, ये इलेक्ट्रॉन इधर आए, तो ये हाइड्रोजन किधर जुड़ सकता है? इस O। इस N और N के बीच में कौन से बॉन्ड आ जाए? डबल बॉन्ड आ गया। या फिर उसके बाद में इस हाइड्रोजन को हटाना है, या तो ऐसा कर लो, या ऐसा कर सकते हो कि यहाँ से इस हाइड्रोजन को हटा दिया, हटाते ये बना, और ये इलेक्ट्रॉन इधर और ये इलेक्ट्रॉन इधर, और यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? देखो, ये हाइड्रोजन इधर आ गया, एक तरह से कीटोइनोल टाइप की मैकेनिज्म होगी। ये रहा। अब यह है, इसको ध्यान से सुनना, ये जो प्रोटॉन यहाँ से रिमूव हुआ था वो प्रोटॉन यहाँ जुड़ जाएगा, H2। ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है, ये इस ड्राइविंग फोर्स के थ्रू यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। N और N के बीच में कौन सा बॉन्ड आ जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड। तो आपको ही पता है कि पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ एनाइन के रूप में कौन होगा? क्योंकि HCl में से H को तो यूज में ले लिया, बट कौन बचा हुआ है? क्लोराइड आयन बचा हुआ है, तो इसलिए ये क्लोराइड। तो इसको फिर से ध्यान से सुनना। एनिलीन की सोडियम नाइट्राइड की एसिडी मीडियम में 0 से 5 डिग्री टेम्परेचर, यह लिख लेना। रिएक्शन बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड NaCl 2 मोल वाटर। इसमें सबसे पहले ये दोनों रिएक्शन करेंगे, NaNO2 और HCl का कितना मोल लिया? 1। इसका मतलब 1 मोल अभी भी बचा हो। यहाँ से NaCl निकल गया,
क्या बचा, नाइट्रस एसिड। ये नाइट्रस एसिड दूसरे मोल HCl से रिएक्शन करेगा और यहाँ पर इस ऑक्सीजन पर है वो प्रोटॉन जुड़ जाएगा, जुड़ते ही ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आते ही नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा किसकी होती है, ऑक्सीजन की, और ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, जिसके कारण उसकी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई, ड्राइविंग फोर्स और बढ़ गया, ये अपने इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेगा, खींचते ही ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, किसके रूप में एलिमिनेशन हो जाएगा, H2O के रूप में, और इलेक्ट्रोफाइल क्या बन गया, NO। इसका मतलब यहाँ तक की कहानी कंप्लीट हो गई। ये जो इलेक्ट्रोफाइल है, तो अब ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा, यहाँ से इस H को हटा देंगे, हटाने के बाद में एक कीटोइनोल टाइप की मैकेनिज्म होगी जिसमें ये प्रोडक्ट बनेगा। ये हाइड्रोजन इस O पर जुड़ गया, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड, और नाइट्रोजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड। अब है अपन जो ये प्रोटॉन यहाँ से रिमूव हुआ था, या कह दूँ यहाँ HCl की रिएक्शन करवा दूँ, तो ये यहाँ से इस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और ये OH है, तो यहाँ पर ये OH है, इस प्रोटॉन को पिकअप करेगा। अब आप ये भी तो कह सकते हो कि सर ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन है, ये भी करेंगे। नाइट्रोजन है ज़्यादा बेसिक नेचर का होता है, बट यहाँ ये OH है इस क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है इस ऑक्सीजन पे जुड़ा हुआ है, वो इजीली रिमूव हो सकता है, तो ऑक्सीजन कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज है O पर आने से उसकी बेस वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसलिए ये OH इस प्रोटॉन को पिकअप करेगा, वही बात OH2 हो जाएगा, फिर ये ड्राइविंग फोर्स लगेगा और यहाँ से H2O निकल जाएगा, N और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा और काउंटर आयन के रूप में क्लोराइड आयन बन जाएगा। ये मैकेनिज्म बहुत बार पूछी जाती है, आप इस चीज़ का ध्यान रखें। इसका मतलब यहाँ एक चीज़ है, एलिफेटिक 1 डिग्री एमीन है, उससे एल्कोहल बनता है, एल्किल डाइएजोनियम क्लोराइड बनता जरूर है, वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है। जो कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है, उसमें बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनता है, या कह दूँ 1 डिग्री एमीन की नाइट्रस एसिड से रिएक्शन कराने पर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनता है, जो कि स्टेबल होता है। क्यों और कैसे, ध्यान से सुनो। क्योंकि sp2 कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में रेजोनेंस है, ये रहा, यहाँ नेगेटिव, यहाँ कौन सा पॉजिटिव, ये 5 इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये 5 इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, हो गया। इसका मतलब इस कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में यहाँ कौन से करेक्टर हैं, डबल बॉन्ड करेक्टर हैं, जिसके कारण ये स्टेबल होता है, जबकि एलिफेटिक एमीन में ऐसा नहीं होता। यह कह दो sp2 कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में रेजोनेंस होने के कारण इनके बीच में पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर होते हैं, जो कि एलिफेटिक डाइएजोनियम में sp3 कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में कोई पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर नहीं होते, या कह दूँ कि रेजोनेंस नहीं होता, जिसके कारण कोई डबल बॉन्ड करेक्टर नहीं होते। अब है आगे, तो यहाँ क्वेश्चन एलिफेटिक 1 डिग्री एमीन और एरोमेटिक 1 डिग्री एमीन में डिफ्रेंशिएट करने का आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन है डेमजेनोव रीअरेंजमेंट का आ सकता है, वहाँ रिंग एक्सपेंशन और रिंग कंट्रैक्शन। अब है 2 डिग्री एमीन। 2 डिग्री एमीन आपको ही पता है, यहाँ से कौन निकल जाएगा, वाटर, और एन नाइट्रो, एन के ऊपर कौन जुड़ा हुआ है, नाइट्रोसो, तो कह दो एन नाइट्रोसो एमीन। ये कौन से कलर का होता है, येलो कलर का। फिनोल और कंसनट्रेट H2SO4 से अपन जो ही रिएक्शन करवाएंगे तो वो येलो कलर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रीन में। फिर उसकी NaOH से रिएक्शन कराएंगे, किस में कलर चेंज हो जाएगा, डीप ब्लू कलर में। इस टेस्ट को कहते हैं लिबरमान नाइट्रोसो टेस्ट। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना। अरे ये लिबरमान नाइट्रोसो टेस्ट कौन देते हैं, 2 डिग्री एमीन, ये रहा यहाँ से। तो ये R कह सकते हो या एरोमेटिक रिंग कह सकते हो, जिसे अपन बेंजीन कह सकते हैं, या C6H5, या यहाँ R लिख सकते हो, एल्किल, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, जो भी है। अब आपको यहाँ है वाटर रिमूव हो जाएगा और N नाइट्रोसो बन जाएगा। अब ये है
कि ये एन नाइट्रोसो ग्रुप जो बना है कौन से कलर का है, येलो कलर का है। वही बात फिर रिपीट करेंगे, फिनॉल की रिएक्शन करवाएंगे एसिडिक मीडियम में, ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर NaO से रिएक्शन कराएंगे डीप ब्लू कलर में। ये ग्रीन कलर में क्यों चेंज हो जाएगा, क्योंकि जब भी अपन इनकी फिनॉल से रिएक्शन करवाएंगे तो ये डाइज बनाएगा जिसे रंजक कहते हैं, और वो रंजक कौन से कलर का हो जाएगा, ग्रीन कलर का। उसके NaO से रिएक्शन कराएंगे, एसिड बेस रिएक्शन होगी, सॉल्ट बनेगा और उस सॉल्ट का कलर कैसा होगा, डीप ब्लू कलर। इसका मतलब ये पूछा जा सकता है 2 डिग्री एमीन का टेस्ट, जिसे कौन सा टेस्ट कहते हैं, लिबरमान नाइट्रोसोप। इसका मतलब येलो, फिर ग्रीन, फिर कौन सा है, ब्लू। तो इसका मतलब YGB कितनी GB है, YGB याद रखना है, YGB कितने 2 डिग्री एमीन कितने GB का है, YGB का, ध्यान रखना है इस चीज। अब है 3 डिग्री एमीन, ध्यान से सुनो। 3 डिग्री एमीन ये है बेस, ये है एसिड, क्यों, एसिड प्रोटॉन है, एसिड बेस रिएक्शन होगी, क्या बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा। कई बार ये है कि सॉल्ट तो बन गया, अब सॉल्ट है, ये NO2 है, यहाँ से क्या करेगा, इसका ऑक्सीडेशन कर देगा, ये जो एल्किल ग्रुप है उसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। या हो सके यहाँ पर ये आइसोप्रोपिल होता तो उसको किस में कन्वर्ट कर देता, कीटोन में कन्वर्ट कर देता, और खुद क्या किस में कन्वर्ट हो जाता, ये 2 एथिल N और N नाइट्रोस। 2 डिग्री एमीन वाला सही हो गया ये केस, देख लो। यदि ये ग्रुप हटते ही कौन सा डिग्री, 2 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन का ही केस हो गया। तो ये ध्यान रखना आप। अब है यही चीज एरोमेटिक में भी, यदि पैरा पोजिशन पर कोई एल्किल ग्रुप जुड़ा हो या पैरा पोजिशन है वो वेकेंट नहीं हो तो वही सॉल्ट बनेगा यहाँ भी। बट यदि पैरा पोजिशन वेकेंट हो, ये रही, तो यहाँ से आपको ही पता है क्या निकल जाएगा, वाटर, क्या बन जाएगा, N नाइट्रोसो एमीन। अब है इस वीडियो में कहीं कोई समस्या है आप मुझे फिर पूछ सकते हो। थैंक्स।